आज एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन बहुत कम रह गया है। इवन कुछ लोग कहते हैं कि एक गोल्ड फिश से भी कम। पर क्या ये बस एक एक्सीडेंट है? एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल चीज़ को हाईजैक किया जा रहा है, उसको रिवायर, रिवार्ड और ब्रेक किया जा रहा है। हर एक नोटिफिकेशन के साथ हम अपनी अटेंशन खो नहीं रहे, हम इसे बेच रहे हैं और ख़रीदार है डोपामीन। जैसा कि सुबह आंख खुलती है और हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है, इससे पहले कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस पूरा जागे, एक नोटिफिकेशंस की लाइट, मैसेजेस, रील्स, डोपामीन बर्स्ट जैसी डिजिटल कैफीन तुम्हारे दिमाग को झटका देती है। तुम स्क्रॉल करते हो चॉइस से नहीं, आदत से। हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड दौर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड्स कभी इतने फ्रेगमेंटेड नहीं थे। तुम एक काम शुरू करते हो, इसे बदल लेते हो, मैसेजेस चेक करते हो, फिर ऐप खोलते हो, और इन्हीं स्क्रॉल्स के बीच वो सोच का धागा टूट जाता है जो कभी हमें इंसान बनाता था। अटेंशन कभी एक क्वालिटी थी, अब ये एक करेंसी बन चुकी है और हम इसके सबसे ओबीडियंट ट्रेडर्स। अटेंशन को इन्फिनिट नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल रिसोर्स है जो ब्रेन के नेटवर्क्स की कोऑर्डिनेशन से चलती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ फोकस और डिसीजन मेकिंग होती है, और डोपामिनर्जिक सिस्टम जो मोटिवेशन और ड्राइव का इंजन है। डोपामिन तुम्हें हैप्पी नहीं करता, वो तुम्हें सीख करने पे मजबूर करता है, टू हंट, टू एक्सप्लोर, टू एंटिसिपेट। हर स्क्रॉल, हर रैंडम कंटेंट एक्टिवेट करता है मेसोलिम्बिक रिवार्ड पाथवे, वीटीए से न्यूक्लियस एक्कम्बेंस तक, और एक छोटी सी डोपामिन की लहर तुम्हें कहती है एक बार, बस एक बार और देख लो, शायद इस बार कुछ खास हो। हम सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढते, हम उसके प्रॉमिस के पीछे भागते हैं। यही है हमारी ट्रेजेडी और हमारा ट्रैप। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हॉल्स और पीटर मिलनर ने एक डिस्कवरी की थी। जब रैट्स को रिवार्ड सेंटर स्टिमुलेट करने का कंट्रोल मिला, वो लेवर बार बार दबाते रहे, खाना पीना नींद सब भूल गए, बस उन्हें तस्कीन चाहिए थी। लेवर दबाते रहे, तस्कीन लेते गए और ये करते रहे जब तक वो बेहोश होकर गिर ना गए। और आज वो रैट्स शायद हम हैं और हमारा लेवर है स्क्रीन, टिकटॉक, डिजिटल मीडिया। और फिर प्लेटफॉर्म्स ने अनप्रिडिक्टेबिलिटी को वेपन बना लिया। ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम सर्टिनिटी नहीं, मे बी से रिएक्ट करता है। वही मैकेनिज्म जो स्लॉट मशीन्स, गैम्बलिंग्स में होता है, अब रील्स और टिकटॉक में जीता है। हर स्क्रॉल एक न्यूरोलॉजिकल लॉटरी है, कभी कुछ फनी, कभी कुछ शॉकिंग, कभी इंस्पायरिंग और कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं। पर ये अनसर्टिनिटी तुम्हारे डोपामिन को हमेशा अलर्ट रखती है। इसे कहते हैं वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, सबसे एडिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न। न्यूरोसाइंटिस्ट एना कहती हैं ये डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप है। जितना सिस्टम को स्टिम्युलेट करोगे उतना ही वो अडेप्ट करेगा। फिर दुनिया डर लगने लगती है, कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता और साइलेंस अनबिरेबल हो जाता है। हर डिस्ट्रैक्शन एक निशान छोड़ती है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो फोकस को बनाए रखता है वो ओवरलोड हो जाता है। हर टैब स्विच, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ब्रेन पे स्विचिंग कॉस्ट डालता है। छोटे छोटे शॉक्स जो मिलकर थकन बन जाते हैं, हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। ब्रेन इसे कहता है केओस। स्टैनफोर्ड के क्लिफर्ड नेस के 2009 की स्टडी ने यह दिखाया कि हैवी मीडिया मल्टीटास्कर्स अटेंशन और मेमोरी में कमज़ोर होते गए। उनका दिमाग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना भूल गया। सिंपलर वर्ड्स में कहा जाए तो वो अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्टेड रहने की ट्रेनिंग दे रहे थे जाने बगैर। अटेंशन एक मसल है, अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो स्टैटिक रहना भूल जाता है। ऐप्स रेड क्यों होती हैं, नोटिफिकेशन ब्लिंक्स क्यों करते हैं? क्योंकि हर पिक्सल तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। टेक कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो डोपामीन ट्रिगर्स बेचती हैं। अगर वो तुम्हारा ध्यान तोड़ सकती हैं तो वो तुम्हारे इरादे भी लिख सकती हैं। वो तय करती हैं तुम क्या चाहो, क्या खरीदो और क्या सच मानो। अटेंशन की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं, एक बिजनेस मॉडल है और हम यूज़र्स बन गए हैं
प्रोडक्ट। ये आयरनी है, वही केमिकल जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्ड किया, जिसे हम डोपामिन कहते हैं, अब हमारे जीने की सलाहियत तोड़ रहा है। उसने हमें इन्वेंट करना, एक्सप्लोर करना, कनेक्ट करना सिखाया और अब वो हमें अपने ही ईको के पीछे भगा रहा है। हर स्वाइप एक कॉन्वर्जेशन है, बायोलॉजी और कैपिटलिज्म के बीच, एवोल्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन के बीच। हम सिर्फ अटेंशन नहीं खो रहे, हम अपनी सोच के धागे खो रहे हैं। जब दिमाग ये तय नहीं करता कि कहाँ रुके, तो कोई और तुम्हारे लिए ये फैसला करता है। ये अटेंशन की मौत नहीं, ये माइंड की गुलामी है। पर अब भी एक उम्मीद बाकी है। वही दिमाग जो तोड़ना सीख गया, दोबारा जुड़ना भी सीख सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों तरफ काम करती है। हर पल जब तुम गहराई से सांस लेते हो, जब तुम पूरी तवज्जो से काम करते हो, जब तुम एक पल के लिए बोर होते हो, तुम डोपामिन मशीन के खिलाफ एक किस्म की बगावत कर रहे होते हो। जब तुम एक किताब पढ़ते हो, जब तुम खामोशी को महसूस करते हो, जब तुम सूरज के ढलने को बस देखते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो कि अभी में जीना क्या होता है। अटेंशन की डेथ नहीं हुई, बस शोर के नीचे दब गई है, इंतज़ार में कि हम उसे फिर से महसूस करें। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रियलिटी पर एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तो वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। विल मीट अगेन। थैंक यू।